हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। ये श्री स्वामी राम सुखदास महाराज जी का तत्वपूर्ण वाक्य था कि हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वामी राम सुखदास का उपदेश, जिसमें उन्होंने भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सिद्ध प्राप्ति का उपाय बताया है, जो सब जगह विद्यमान है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है। उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि हम उसको चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ, परमात्मा कमजोर हुआ, परंतु ये संभव है ही नहीं। मनुष्य की जो नीच वृत्ति या कृत्य है, उसका नाम पाप है। पाप टिकने वाला नहीं है। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप दूर भाग जाते हैं। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें ठहरने की शक्ति होती ही नहीं। पाप नाम की कोई चीज वैसे वास्तव में है ही नहीं। केवल परमात्मा की ही एक शक्ति है। परमात्मा पाप में भी है, पुण्य में भी है, अच्छे में भी है, मंदे में भी है, शुद्धि में भी है, गंदगी में भी है। किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में हैं। मैंने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगह हैं, स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं। तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहां का समाचार दे दिया। भगवान से खाली जगह कोई हो सकती ही नहीं। वे सब जगह परिपूर्ण हैं। केवल उनकी प्राप्ति की ही इच्छा हो, साथ में दूसरी कोई इच्छा न हो, तो एक दो दिन भले ही लग जाएं, उसकी प्राप्ति जरूर हो। मीरा जी कहा करती थी, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई। मतलब उनको सिर्फ कृष्ण जी की प्राप्ति की इच्छा थी, दूसरी कोई इच्छा थी ही नहीं। ऐसी दृढ़ इच्छा हो तो भगवान जरूर मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति, न वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए, न और कुछ चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा कैसे मिले, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा कैसे छिपे रहेंगे। भूख लगे तो खा लें, प्यास लगे तो जल पी लें, नींद आए तो सो जाएं, हठ नहीं करना है। भोजन में स्वाद सुख नहीं लेना है, जल पीने में सुख नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पर दवा लेते हैं, ऐसे भूख लगने पर रोटी खा लें। दवा लेने में सुख थोड़े ही लेते हैं, दवा में रुचि थोड़ी ही होती है। इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे, इससे सुगम साधन और क्या होगा। दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं, यही बाधा है। मनुष्य कैसा ही पापी हो या मूर्ख हो, वह परमात्म प्राप्ति का पात्र है। परमात्म प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। केवल एक लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा ही बाधक है। अगर भूख प्यास और नींद तंग न करे तो खाने की, पीने की और सोने की भी जरूरत नहीं। रोटी खाकर, पानी पीकर, नींद लेकर क्या कोई जी सकता है? रोटी खाते, पानी पीते, नींद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जीने की ताकत अन्न में, जल में, नींद में नहीं है। किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है।
अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते हुए भी मनुष्य मर जाता है। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, फिर नया नुकसान क्या हुआ? जो जाने वाला है वही हुआ। परंतु मैं भूख प्यासी रहकर मरने के लिए नहीं कहता। अतः भूख प्यास लगे तो अन्न जरूर ले लें, नींद आए तो सो जाएं, पर अपनी आवश्यकता को न भूलें, उसको हरदम जागृत रखें। परमात्मा प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है। चाहे एक घड़ी में प्राप्ति कर लें, चाहे अनेक दिनों, महीनों, वर्षों में। फर्क हमारी चाहना में है। परमात्मा के लिए मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। ये मानस रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी अक्षर नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वो भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे। वे भगवान हमारे किस काम के जो किसी के द्वारा अटक जाएं। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृति न हो। फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देर नहीं रहेगी। नारायण नारायण नारायण। ये श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास का बहुत ही अच्छा उपदेश था परमात्मा प्राप्ति के लिए। हमारी आवश्यकता परमात्म तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूलें नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूली मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जबान हिला दें, सर हिला दें कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे तो 8 पहर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस में नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकती, कोई काल नहीं बता सकती, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई आवश्यकता नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा न हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे बने, वे कैसे हैं, यह देखने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कभी भी स्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह न करें। केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह लालसा पूरी हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य तस्या अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई इच्छा न हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सततम का
तात्पर्य है कि प्रातः नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक स्मरण करे, और नित्य सह का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण करे। इस प्रकार अनन्य चेतः सततम तथा नित्यस्य, ये तीन बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तात्पर्य है कि निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृति रहे कि भगवान कैसे मिले। जहाँ एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हुई, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनता भी नहीं है, कारण कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं। फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी? व्यक्ति कहाँ जाएगी? किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वे हर जगह रहे, हर समय रहे, हर वस्तु में रहे, व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे, हर परिस्थिति में रहे। परंतु परमात्मा का किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज है ही नहीं। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से ही प्राप्त होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीजों की होती है, भोग की और संग्रह की। परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाशशील वस्तु में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी? नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है, इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाएं, रात दिन एक ही लगन लगाएं कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं, केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। भगवान मेरे को भगवान मीठे लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है कि एक इच्छा कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा आदि नामों से कहते हैं। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकताएं पूरी होती ही हैं, यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतना ही कमी है, उसी कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता नाशवान का संबंध सर्वथा छुटते ही नष्ट हो जाएगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी रहेगी ही। परंतु आवश्यकता पूरी होती ही है, कभी मिटती ही नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मिटती नहीं। किसी भी वस्तु को कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस सरदेव स्वामी जी महाराज हमेशा ये कहा करते थे। सरदेव जी हमेशा कहते हैं
कि परमात्मा प्राप्ति में तो 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, यदि दृढ़ इच्छा हो, श्रद्धा हो और दृढ़ विश्वास हो। तो एक सज्जन थे, उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी बार बार आप कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति तो 24 घंटे में हो सकती है, क्या ये सच है? तो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सच है। तो उस सज्जन पुरुष ने ये दृढ़ इच्छा अपने मन में पैदा की और एक रात जो है बैठ गए, पूरा जो है उन्होंने प्रबंध कर लिया, अकेला एकदम से, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, और नहा धो करके अच्छी जो है आसन लगा के बैठ गए। धूप धूप बत्ती वगैरह सब, ज्योति वगैरह सब प्रबंध कर लिए। उनको कुछ देर के बाद में बहुत आनंद आने लगा और लगा कि आज तो परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। कई कुछ दो दो चार घंटे बीतने के बाद जो है उनको खूब आनंद आने लगा और उनको पूरा विश्वास हो गया कि अभी बस परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनको दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ किसी को भी नहीं होता है, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ऐसा होना संभव नहीं है, ये तो बहुत मुमकिन बात नहीं है। बस यही अविश्वास जो है, उसका जो आनंद आ रहा था, शांति हो रही थी और भगवान के मिलने की जो उम्मीद थी, वो सारी उसके अविश्वास ने नष्ट कर दी। अगले दिन उन्होंने स्वामी जी के सामने सारी घटना बताई, तो स्वामी जी ने कहा, भाई श्रद्धा हो सच्ची, लगन हो सच्ची और विश्वास हो सच्चा तो परमात्मा मिलते हैं। आप में लगन जरूर थी, इच्छा भी थी, लेकिन विश्वास आपका डिग गया तो फिर कैसे होगा? तीनों चीजों की आवश्यकता जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नमस्कार, शांति, शांति, शांति।